हमारे साथ अभी रिंकी देवी जी हैं जो पीजीटी की शिक्षिका हैं। इनसे बात करेंगे, इनके संघर्षों को कहानी को जानेंगे। ये जमुआ प्रखंड में पड़ने वाला रेम्भा गांव का है और इनके संघर्षों की कहानी को जानेंगे। आखिर एक महिला, घरेलू महिला जो घर के काम काजों में उलझी हुई रहती है, सांसारिक अपने संसार के सारी चीज़ों में व्यस्त रहती है, उसके बावजूद भी पीजीटी जैसे एग्जाम को क्रैक करके नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के हाथों से ले लेना और इस लायक तक पहुंचना पूरे परिवार के साथ से कितना संघर्ष होता है, इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है मैम। थैंक यू सर। क्या कहिएगा, आप कैसे लग रहा है आप इस मुकाम को हासिल करें? बहुत खुशी हो रही है इसके लिए, इस सफलता को हासिल करने में हमको बहुत खुशी लग रही है। अच्छा, इस संघर्ष में सबसे ज्यादा आपका साथ किसका रहा है? सर, इस संघर्ष में मेरा सबसे ज़्यादा साथ अगर कहिएगा तो मेरा पति का और मेरा सास का रहा है, उसके बाद सारा दुबे परिवार का रहा है। पूरा रंबा वासी को भी हम कहना चाहेंगे। ये आपका ससुराल हुआ। जी सर। तो इससे पहले जब आप मायके में थी, जब आपका शादी नहीं हुआ था, तो वहाँ से ही आप ये मन बना लिए थे कि हमको टीचर बनना है, या फिर इस परिवार में आए तो यहाँ के परिवेश से आपके मन में आया कि हमको टीचर बनना नहीं सर, फीलिंग तो पहले से था, लेकिन मन यहाँ पे मतलब मेरा हस्बैंड के कारण ही हमको ये मन बना। फीलिंग से तो था पहले से कि हमको कुछ करना है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि हमको क्या करना है। यहीं से आके ये मन बनाए टीचिंग के लिए। है? अच्छा, आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से रहा है, कैसे रहा? प्रारंभिक शिक्षा राजगंज से ग्रेजुएशन मेरा हुआ आरडीसी कॉलेज सालदहा से, उसके बाद एमए मेरा हुआ एलयू पटना से, बीएड मेरा हुआ गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से। बस। अच्छा, पीजीटी का तैयारी आप किए सो घर में ही रह के किए, फिर कहीं गए थे या फिर कैसे तैयारी की? सारा घर में हम अपने सीखे सब कुछ। सब कुछ अपने से तैयारी की। क्लास लिए थे ऑनलाइन, लेकिन अपने सीखे, कहीं हम गए नहीं, ऑफलाइन कहीं क्लास नहीं लिए थे। अच्छा, एक घरेलू महिला को घर के काम-काज को देखते हुए, बच्चों को सँभालते हुए, सारा चीज़ को देखते हुए, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? कुछ देखते हुए उस तरह का टाइम निकालें, उस तरह का समय निकालें, उस तरह को उसके टाइम टेबल को बनाएँ, उसी तरह से सब कुछ करते हुए इस एग्ज़ाम को क्रैक किए। जी। आप बताएँ कि आपकी सासू माँ का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। क्या मदद करती थी आपकी सर, सासू माँ? बहुत ज़्यादा मदद करती थी, एक बेटी जैसा मदद करती थी, खाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, उसके बाद जो बैग का काम रहता था वो हम करते थे। ये घर का सारा काम माँ ही कर देती थी। कर देती थी सर पहले। और पति का क्या रोल रहा है आपका? पति का रोल हम तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं सर, मतलब मेरा शब्दों में अपना बयान नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। मतलब एक शुरू से लग जाना, बाहर में 2 साल 3 साल बिताना, उसके बाद पैसा इकट्ठा करके, हम लोग तो मध्यम फैमिली से हैं, उतना बहुत ज़्यादा तो पैसा हम लोग के पास है नहीं। वहाँ से पैसा जुटाना, उसके बाद कभी नहीं ये चीज़ को बोले कि मतलब तुम अब नहीं कर पाएगी, तुम अब छोड़ दो। जहाँ जो चीज़ का ज़रूरत पड़ा वो दिए। अच्छा, किस सब्जेक्ट के आप टीचर बने और क्या बच्चों को पढ़ाएँ? हम संस्कृत के टीचर बने हैं और बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप निरंतर पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, ज़रूर सफल होइएगा। आप संस्कृत के टीचर बने हैं। तो कहाँ से आप प्रेरणा लिए थे कि हमको टीचर ही बनना है, या फिर दूसरे भी क्षेत्र में, क्या कहाँ से आप प्रेरणा लिए थे आप? सर, प्रेरणा मेरे एक सालदहा में एक टीचर थे, ग्रेजुएशन में जहाँ हम पढ़ते थे, वहाँ राजकुमार सर। जी सर, उन्होंने मुझे मतलब बहुत प्रेरित किया कि आप मतलब टीचिंग लाइन में जाइए, बहुत ठीक रहेगा। तो अच्छा, टीचिंग लाइन में आप आ गए, सफलता हासिल कर लिए, तो अब बच्चों को किस नज़र से देखें? बच्चों को सर, बच्चों को किस नज़र से देखना, मतलब देखना है कि हम अच्छा शिक्षा दें सर। शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता होता है, उसको हम अच्छा शिक्षा दें, अच्छा से कैसे प्रेरित करें, कैसे उसको पढ़ाएँ, कैसे हम अपने उसको अपने तरफ खींचे। बस उसी वही। संस्कृत के आप टीचर बने, तो संस्कृत में ऐसा कुछ श्लोक बताइए या फिर दोहा सुनाइए, एकदम से संस्कृत में। संस्कृत में एक अभिज्ञानम शकुंतलम बुक है, किताब है, उसमें एक पातु न प्रथम व्यसति, मतलब इसका मतलब हुआ कि जो जो सर्वप्रथम बिना जल दिए ही जो ग्रहण नहीं करती थी। एक शकुंतला के बारे में वो ये है श्लोक। बस इतना ही। कोई और? कोई और अभी तो नहीं बता सकते हैं सर। क्या, जैसे आप तैयारी की तो किन चीज़ों को पढ़ना होता था? क्या आप पढ़ते थे? पढ़ना होता सर, इसका सिलेबस बहुत विस्तार है। इसके सिलेबस को हम मतलब अभी तो भूल ही गए हैं थोड़ा-सा, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा बताते हैं कि साहित्य में इसका 31 बुक था, साहित्य में। व्याकरण भाग इसका नहीं था, और उसके बाद थोड़ा याद करना होगा सर सिलेबस को। समाज के लोगों ने आपका क्या समर्थन किया है कि विरोध किया है? जैसे क्या होता है कि समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उपहास उड़ाते हैं कि शादी हो गया, बाल-बच्चा हो गया, बेटा-बेटी को पढ़ाने का उम्र है, उस उम्र में खुद पढ़ रही है, खुद एग्ज़ाम दे रही है। इन सब चीज़ों का सामना आपको करना पड़ा है क्या?
बहुत ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन इस चीज़ से हमको कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग एक तरफ, हम एक तरफ। मन में ठान लिए कि हाँ, हमको ये कि टीचर। हमको करना है तो करना। हम सब कुछ खाली सुनते थे सर, बस और कुछ नहीं। जवाब नहीं देते थे, पर सुनते थे। कितना मुश्किल होता है एक महिला को टीचर बनना, एग्ज़ाम देने जाना, उसको तैयारी करना, कितना कुछ होता है, कुछ बयाँ करिए? सर अगर मन मन बना ले तो कुछ भी ये नहीं होता है। मन अगर आप ठान लीजिएगा ना कि हमको ये चीज़ को करना है, तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अ, आपकी पत्नी पीजीटी का टीचर का एग्ज़ाम निकाल ली, कैसे फ़ील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। क्या कहिएगा इसके लिए? धन्यवाद करूँगा। बहुत मेहनत खूब मेहनत की है। ये बता रही कि मेरा सबसे ज़्यादा योगदान हमको इस सफलता में पहुँचने में आपका रहा है, इनकी आपकी माँ का रहा है। ये क्या इस बात पर कितनी सच करता है? जी सर, मेरी माँ का बहुत बड़ा भूमिका है। मैं अपने शब्द से बोल नहीं पा रहा हूँ। बहुत खुश बहुत मेहनत की। क्या कहिएगा आप अपनी बेटी मानते हैं इनको कि बहू मानते हैं? बेटी बेटी मानते हैं। तो ये जो रो खुशी हाँ, तो ये जो खुशी का आँसू आप दिखा रहे हैं कि संघर्ष क्या बेटा खुशी की सबके खुशी है ससे घर में जते मेरे परिवार है, सब गाँव डी सब खुशी है ससे घर में खुशी है बेटा जैसे अब ये टीचर बन गई, अब तो ड्यूटी पर दूसरा जगह चल जाएगी, आपको तो यहाँ रहना होगा। ना जिबे हम हुँ, हाँ वहीं रहिएगा आप भी। हाँ, यहाँ रह यहाँ छोट बच्चा रह तू इधर बहू है अब ये सब ठे रह ये आपकी कौन हुई? नतिन पुतो नतिन पुतौह है। हाँ आपके घर में इससे पहले किसी को नौकरी था? नहीं था नौकरी मेरा बड़ा भसुर का बेटा को 2 बेटा को है नौकरी, लेकिन ये गौरव निकाले मेरे पूरे दुबे परिवार में मेरा हौसला बढ़ा दिया। अच्छा, ये जो बोलता है बहुत आदमी कहावत है कि भगवान मिल जाएगा लेकिन नौकरी नहीं मिले। तो ये बात सही मानते हैं कि गलत मानते नहीं गलत, सही मानते हैं कि नौकरी मिल गया। हाँ, भगवान मिलता है या नहीं मिलता है, सही नहीं मिलता है। परेशानी होने से भी नहीं मिलता है, लेकिन नौकरी मिल गया धन्यवाद भगवान को देते हैं, हैं? माने मेहनत करिएगा तो नौकरी मिल जाएगी। मिल जाए। हाँ, परेशानी उठाई उठाई और अपना काम हासिल कर ली। अच्छा, छोटा-छोटा बच्चा रहता होगा, कितना डिस्टर्ब करता होगा बच्चा लोग पढ़ने बहुत, बहुत, बहुत बच्चा लोग का छोड़ के जाते थे। बच्चा लोग मेरा डिस्टर्ब नहीं करता था। वो लोग बोलते थे कि तुम लोग चल जाओ, चल जाता था वो लोग। में? छोटा बच्चा कैसे समझ जाता था कि मम्मी पढ़ रही है? नहीं, जब वो एकदम 10 महीना का था ना, उस टाइम तो सास के पास रहे, उस टाइम बीएड करते थे। लेकिन जब कॉम्पिटिशन का तैयारी करते थे, उस टाइम वो लोग मेरे ही पास रहता था, लेकिन हम उसको समझाते तो वो समझ जाता था। और थोड़ा बहुत तो आपको परेशान बच्चा करेगा ही, तो उसको थोड़ा-सा करते थे मैनेज। कब से आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी का? कब से टीचर करते हैं? तैयारी हम कर रहे थे सर 22 से 21 से 2021 से। तो आज हमको 24 में सफलता हासिल हुआ। अच्छा, वैसे विद्यार्थियों को जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उसको आप क्या संदेश देंगे? तो संदेश हम यही देना चाहते हैं कि आप खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और कोई भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहिए। कठिनाई से अगर आप डरिएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। एक हर क्षेत्र में कठिनाई तो आती रहती है, उस कठिनाई का आपको सामना करना पड़ेगा, तभी आप कुछ बड़ा चीज़ कर पाइएगा। एक घरेलू महिला जो घर के काम-काज को देखते हुए, सारी चीज़ों को करते हुए पीजीटी टीचर का एग्ज़ाम निकाली, इनकी कहानी को, इनके संघर्ष को आप जाने। इनको लेकर क्या सोचते हैं, इनके संघर्षों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन की।